अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन और 1 चम्मच सिरका में मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है और आधी चम्मच लिया है मैंने चिली सॉस, आधी चम्मच लिया है सोया सॉस और यहाँ पर लिया है 1 अंडा जो कि पूरा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ 2 चम्मच ऐड करूँगी इसके अंदर मैं। और क्रश्ड ज़ीरा लिया है मैंने आधी चम्मच, 1 चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लिया है काली मिर्च पाउडर और ब्रेड के पीसेस यूज़ करूँगी यहाँ पर मैं 4। और ये मेरे चिकन नगेट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, देख लीजिए आप। आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी ब्रेड पीसेस, जिसकी मैं साइड्स कट कर लूँगी। साइड्स कट करके फिर इसको मैं चॉप कर लूँगी। चिकन को और ब्रेड के पीसेस को हम चॉप कर लेंगे। इसकी साइड्स कट कर ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके हम क्रम्स बना लेंगे। ये साइड्स इसकी हम हटा लेंगे और जो पीसेस हैं इनको मैं छोटे साइज़ में कट कर लूँगी ताकि चॉप करने में आसानी हो। ये हमारे पीसेस कट चुके हैं। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं एक लूँगी चॉपर, जिसके अंदर मैं ये ब्रेड के पीसेस लूँगी, सारे ऐड नहीं करूँगी, मेरा चॉपर छोटा है इसलिए मैं आधे आधे कर इसमें पीसेस और चिकन ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने ये जो पीसेस कट किए थे इनको लेके चॉप कर लूँगी। अच्छे से चॉप हो गए हैं ब्रेड के पीसेस। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी, सारा ऐड नहीं करूँगी। अब इसको भी चॉप कर लेंगे, ब्रेड के साथ हम चिकन को चॉप कर लेंगे। ये हमारा भी ठीक से चॉप नहीं हुआ, मैं फिर दोबारा से चॉप लगाऊंगी। ये हमारा चॉप हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ब्रेड और चिकन को इकट्ठे से हम मिक्स कर पीस लेंगे। चिकन में ब्रेड डालने से हमारे नगेट्स टूटेंगे नहीं। चिकन में इसलिए ब्रेड ऐड किया जाता है ताकि हमारे नगेट्स टूटे नहीं। अब मैंने बाकी पीसेस लिए थे और चिकन लिया था वो ऐड कर अब इनको भी मैं चॉप कर लूँगी। अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये देखिए हमारी ये मिक्सचर, ये हमें टेक्सचर चाहिए, ये देख रहे हैं आप। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। इसको निकालने के बाद जो मेरे पीसेस ब्रेड पीसेस रह गए थे उसको लूँगी, थोड़ा सा चिकन रह गया था उसको भी लेंगे। इसको भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। फिर हमारा ये चिकन का मिक्सचर तैयार है। अच्छे से चॉप करने के बाद ये मिक्सचर हमारा तैयार है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। चिकन मिक्सचर हमारा अब तैयार है। ये देखें, ये टेक्सचर बन गया चिकन का। ये चिकन और ब्रेड दोनों हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिए। अब जो भी स्पाइसेस है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, सोया, ये जो था हरी मिर्च वाला पेस्ट सिरके में ऐड किया हुआ, चिली सॉस, सोया सॉस और जो अंडा है इसको मैं अलग बाउल में डालकर फेंट लूँगी क्योंकि हमें ये पूरा नहीं चाहिए। अंडा आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अंडा डालने से नगेट्स हमारे बहुत जूसी बनेंगे, इसलिए मैं इसके अंदर अंडा डाल रही हूँ। अब चिकन के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसको बिल्कुल यकजान हो जाए हमारा मिक्सचर। ये थोड़े से स्पाइसी होंगे, ज़्यादा नहीं,
बिल्कुल स्पाइसी और क्रिस्पी होंगे और बच्चे और बड़े दोनों खा सकते हैं। स्पाइसी ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े से होंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर बन के तैयार है चिकन का। अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लूँगी 1 टेबल स्पून और इसको ऊपर और नीचे अच्छी तरह से चिकन के मिक्सचर को लगा दूँगी। ऑयल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऑयल से ख़राब नहीं होते। मैं यहाँ पे ये क्रम्स लिए हैं जो मैंने आपको पिछली रेसिपी में बनाना बताए थे, ये वो क्रम्स हैं मेरे पास। और इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी बनाने के। सबसे पहले मैंने कटिंग बोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया है, उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी मैं कटिंग बोर्ड को, और आधा मिक्सचर मैं ले लूँगी और उसको कटिंग बोर्ड पर फैला लूँगी। 2 तरीक़ों से मैं आपको नगेट्स बनाना बताऊँगी। एक तो तरीका ये है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से कटिंग बोर्ड पर फैला लीजिए। अच्छा, ऑयल लाजमी लगाइएगा वरना ये नीचे से जुड़ जाएंगे। अच्छे से मैंने इसको फैला लिया, ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा रखना है इसको। अब मैं नाइफ़ के साथ इसको कट कर लूँगी। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। आपके पास अगर कटर है, आप उसकी किसी भी शेप का कटर है, आप उसके साथ इसको शेप दे सकते हैं। इसकी जो ये फालतू एजेस है वो मैं काट कर अपने वापस मिक्सचर में डाल दूँगी और इसको मैं कट कर लूँगी। बड़े छोटे आप जिस मर्ज़ी शेप में इसको काट लीजिए। अब मैं एक उठाऊँगी, अंडे में डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स से कोट करूँगी इसको। ये एक उठाया, इसको शेप देंगे, कोई सी भी आप शेप दे सकते हैं। मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा मिड साइड से प्रेस किया और पहले तो सबसे पहले इसको हम अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर क्रम्ब का कोट करेंगे। ये मैं स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ ताकि हाथों के साथ चिपके नहीं। और फिर इसको अलग से प्लेट में रखेंगे और फिर शेप देंगे। आप जब अपना मिक्सचर उठाएं, हाथों में इसकी शेप दें, फिर अंडे में डिप करें, फिर इसको क्रम्ब से कोट करें, फिर जब आप प्लेट में रखें तो इसको शेप ज़रूर दें। अच्छी शेप में ये आ जाते हैं। मैं सबको ऐसे ही करूँगी। सबसे पहले मैं अंडा लगाया इसको, फिर ब्रेड में कोट किया। तमाम नगेट्स मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। तमाम नगेट्स को मैं बनाकर और पहले सबसे पहले अंडा लगाया और फिर क्रम्स में कोट कर लेंगी। और दूसरा तरीका ये है कि हाथों पे और थोड़ा सा ऑयल लगाएं और ये चिकन का मिक्सचर उठाएं, इसको ऐसे शेप दें हाथों की मदद से। एक तो तरीका वो कटिंग बोर्ड वाला था और दूसरा ये हाथों पे ज़रा सा ऑयल लगाएं, ये अंडे में डिप करें और अपने जो ब्रेड क्रम्स हैं तो उसमें छोड़ते जाएं। सबसे पहले तो आप यही करें कि हाथों में लेकर अंडा लगाएं और क्रम्स के ऊपर छोड़ते जाएं। इस तरह हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। हाथों के साथ हमारे क्रम्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। सबसे पहले आप ये इसी तरह करें, अपने हाथ में मिक्सचर उठाएं, ऐसे इसको शेप दें, कोई सी भी शेप दें उसको, और अंडे में डिप करें और क्रम्स में रख दें। एंड पे आप सब क्रम्स को कोट कीजिए, शेप दीजिए और प्लेट्स में रख लीजिए और उसको सेट करने के लिए फ्रिज में लाजमी रखिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में जब ये सेट हो जाए तो फिर इसको फ्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। अब मैं यहाँ पर सब नगेट्स को शेप दे दूँगी। यहाँ पर भी सब देखिए मैंने हाथों की मदद से नगेट्स बनाए। उन पर पहले मैंने अंडा कोट किया, मैं क्रम्स कोट कर रही हूँ। ये देखिए सब नगेट्स को मैंने बना लिए, सब में क्रम्स कोट कर दिए मैंने और ये शेप मैंने बना ली है। अब इनको मैं रखूँगी फ्रिज में आधे घंटे के लिए।
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। जब ये सेट हो जाएंगे फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये रेडी है। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। और ये देखिए, मैंने फ्रिज में से आधे घंटे के बाद निकाले और ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। आप कोई भी एयर टाइट डिब्बा लीजिए, उसके अंदर इसको डालिए और फ्रीज़ कीजिए। 1 से 2 माह के लिए आप फ्रीज़ कीजिए और फिर आप जैसे मर्ज़ी इसको निकालिए और फ्राई कीजिए। एक मैं इसको एयर टाइट डिब्बा है, उसके अंदर मैं डाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी और बाकी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये अच्छे से सेट हो जाते हैं फ्रिज में रखने से। इनको फ्रिज में लाजमी रखना है आधे घंटे के लिए। अब जो बाकी हैं इनको मैं फ्राई करूंगी और आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले एक पैन में मैं ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो शैडो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ पे डीप फ्राई करूंगी। इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया। ऑयल को आप देखेंगे कि ये ठीक तरह से गर्म हो गया। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, ज़्यादा गर्म में हमने नगर्स डाले तो वो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अब मैंने अपने नगर्स इसके अंदर डाल दूंगी और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मैं यहाँ पर ज़रा क्रिस्पी से फ्राई करूँगी, डार्क फ्राई करूँगी आपको दिखाने के लिए। कच्चे कच्चे बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी, अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई से, क्योंकि हमने कच्चा है अंदर से कीमा, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए और कीमा अंदर तक हमारा पक जाए। ये देखिए, हमारे अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए किस तरह फूल रहे हैं ये। अब ये फ्राई हो चुके हैं, मैं निकाल दूँगी इनको। कितने क्रिस्पी हैं। अब मैं बाकी के भी नगेट सेट करके उनको भी फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कितने जूसीस बने हैं ये। अच्छे से हम इनको आहिस्ता आग में फ्राई करेंगे। तेज़ आंच में बिल्कुल भी हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये मैंने बताया है ना आपको, ऊपर से जल जाएंगे तो अंदर से कच्चे रहेंगे। ये देखिए, जूसी, अंदर तक गले हुए हैं ये, अंदर तक ये पक चुके हैं। ये देखिए, बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस। अल्लाह हाफिज़।